एक हम कुंडली का वर्णन कर रहे हैं। अगर देखें तो इनका दो सवाल मेन है कि इनकी क्या सरकारी नौकरी लगेगी, दूसरा इनके विवाह के बारे में कि इनका विवाह कब होगा। सबसे पहले हम इनकी डेट ऑफ बर्थ को जानते हैं, जो 6 दिसंबर 1989 है, 6 दिसंबर 1989 है, 6:50 शाम में है, पदमपुर सोलापुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। जो पहला घर होता है यही लग्न होता है। और अगर देखें तो ये कुंभ राशि है, जहां चंद्रमा होता है वो राशि कहलाता है। सबसे पहली बात कि बार बार हम आपको बोलते हैं बुध या शनि, जिसे हम नापुंसक ग्रह कहते हैं। बुध और शनि दोनों नापुंसक ग्रह है और दोनों सप्तम भाव में बैठा है। तो विवाह में शनि हमेशा लेट करवाता है, सैन्य सैन्य धीरे धीरे, यानी कि बहुत लेट करवाता है। विवाह जल्दी लगने नहीं देता है। यहाँ बुध भी बैठा है, जो इसे भी नापुंसक ग्रह कहते हैं। बुध का एक्चुअली ये जिसके साथ रहता है उसी का ये गुण ले लेता है। अगर ये शनि के साथ है तो शनि जैसा ही व्यवहार करेगा, यानी लेट करेगा। दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पे सप्तमेश खुद पाप कर्तरी योग में है। पाप कर्तरी योग यानी सप्तम भाव से खुद द्वादश में सूर्य पाप ग्रह होके बैठा है और ठीक इसके द्वितीय में राहु पाप ग्रह होके बैठा है, जिसे हम पाप कर्तरी योग को कहते हैं, जिसके कारण विवाह में बहुत विलंब होता है, देरी होती है। बहुत बार वैवाहिक संबंध बन नहीं पाते। सबसे पहली बात, सप्तमेश को देखें, ये तो लग्न में वक्री होकर गुरु है और लग्नेश सप्तमेश का राशि परिवर्तन योग भी है, बुध और गुरु का। चलिए, ये तो खैर अच्छा है कि ये राशि परिवर्तन योग है, गुरु वक्री है। अगर शुभ ग्रह होकर वक्री होता है तो व्यक्ति समय से पहले मैच्योर्ड हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है, बचपन में बड़ी बड़ी बातें करता है। हालांकि लग्न में गुरु संस्कारी भी बनाता है। दूसरी बात क्या है कि यही एक योग है जो शादी करा सकता है। लग्नेश सप्तमेश का राशि परिवर्तन योग प्रेम विवाह की ओर भी ले जाता है। या पंचमेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश पंचम भाव में हो, या लग्नेश सप्तमेश का राशि परिवर्तन योग भी प्रेम विवाह की ओर ले जाता है। हो सकता है इन्हें भी किसी से प्रेम अवश्य होगा। दूसरी बात, यहां पर अगर देखें तो एक गुरु की दृष्टि से या गुरु का सप्तमेश होकर सप्तम भाव सौगरी दृष्टि से वैसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां बुध और शनि है, पाप कर्तरी योग में सप्तमेश है, जो लेट सवेर करवा रहा है। चलित कुंडली को देखें तो यहां सूर्य भी यहां आ जाता है, सप्तम भाव में सूर्य शनि का युति बना देता है, जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा इसको हम नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर सूर्य और शनि की युति, यानी समझिए सूर्य और शनि की युति जो है, यानी दोनों पाप ग्रह आ जाते हैं चलित कुंडली में,
जो वैवाहिक जीवन को जो है होने नहीं देता है, विवाह लगने के बाद टूट जाता है। बहुत बार सगाई होके व्यक्ति का विवाह टूट जाता है सूर्य शनि का युति से। यहां भी अगर देखें तो यहां भी ये जो है पाप कर्तरी में पड़ जाता है। पाप कर्तरी में यानी पाप कर्तरी में तो यहाँ नहीं पड़ता है, बस सूर्य शनि का युति के द्वारा यह योग खतरनाक हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या, अष्टमेश होकर भी शनि यहाँ पर है, हालांकि भाग्येश होकर भी है। विवाह हो जाए तब तो यहाँ पर भाग्योदय भी होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी अष्टमेश होकर शनि, चरित कुंडली में भी शनि अपना घर नहीं बदला है, तो ऐसे में जो है ये विवाह जल्दी अपने से समझिए कि द्वादश में शनि बैठा अष्टम भाव से, यानी कि दिक्कत करता है, लगने के बाद भी नहीं होता है। नौमांस कुंडली को भाग्य के लिए, दूसरा विवाह के लिए देखा जाता है। यहां भी देखें तो यहां पर बुध स्थित है, यहाँ सप्तम भाव में बुध होकर स्थित है, और सप्तम भाव में बुध का होना यहाँ जो है दिक्कत करता है, क्योंकि बुध को हम लोग नापुंसक ग्रह भी बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ का लग्न कुंडली का सप्तमेश यहाँ पर गुरु, शुक्र और केतु के साथ स्थित है। शुक्र और केतु के साथ स्थित है, यानी कि हो सकता है प्रेम विवाह को, यहाँ लग्न कुंडली के अनुसार पंचमेश शुक्र है, प्रेम विवाह को ज्यादा प्रोत्साहित दे, लंबे समय तक किसी से प्रेम संबंध चलेगा। लेकिन यहाँ केतु भी साथ है, लेकिन प्रेम विवाह संभव नहीं हो पाएगा। प्रेम तो चलेगा, लेकिन प्रेम विवाह संभव केतु नहीं होने देगा। दूसरी बात, यहां अगर हम लग्न कुंडली के अनुसार इस बुध को देखें तो ये द्वादश हो जाता है, यानी कि वृष लग्न कुंडली के अनुसार नौमांस को देखें द्वादश हो जाता है। बुध की ही महादशा चल रही है 30/6/2016 से 30/6/2033 तक बुध की ही महादशा चल रही है। बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा है। जाहिर सा बात है कि बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा का होना, मंगल पंचम भाव में है, विवाह का लगना दर्शाता है, बुध विवाह का होना दर्शाता है सप्तम भाव में होकर। गुरु अभी गोचर में 17 मई 2025 को मिथुन में आ रहा है, तो हो सकता है कि इस बीच में विवाह के योग संभव हो जाए, क्योंकि गुरु शुभ काम करवाता है, गोचर में भी आ रहा है। बुध और मंगल का संबंध, विवाह का होना और विवाह का लगना होने के कारण हो सकता है विवाह का योग लग जाए। विवाह के लिए महत्वाकांक्षा, यानी मंगल है महत्वाकांक्षा, तो होने का योग कुछ यहाँ बन सकता है। लेकिन अगर 27 दिसंबर 2025 चला जाता है तो फिर विवाह नहीं होगा। इसके और भी कारण हैं अड़चन के। नक्षत्र स्वामी जो बुध का है वो मूल नक्षत्र केतु है। अब नक्षत्र स्वामी मूल नक्षत्र केतु के होने के कारण विवाह में दिक्कतें केतु पैदा करेगा। दूसरी बात क्या है, गुरु आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र का होकर है, राहु अष्टम भाव में है, इसे स्त्री कारक ग्रह शुक्र के साथ होकर बैठा है। तो स्त्री कारक शुक्र के साथ होकर बैठना राहु का, यानी अष्टम भाव जो फल देता अचानक देता है, विवाह का टूटना भी बता सकता है। अच्छा, शनि पूर्व सांढा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र का है, जो शुक्र अष्टम भाव में है, पंचमी यानी विवाह का लगना जो राहु के साथ अष्टम भाव में है, जो अचानक
विवाह सगाई वगैरह होने के बाद टूट जाते हैं और दिक्कतें आती हैं। अब चलते हैं कि यहाँ अगर विवाह होने का योग रहा तो होगा, फिर राहु की अगर बात करें अंतरदशा में नहीं होगा, गुरु की अंतरदशा में अगर आएगा भी तो तब तक गुरु गोचर में हो सकता है कि यहाँ आ जाए, तो यहाँ एक विवाह होने के योग को दर्शा रहा है। एक देखिए 15/7/2028 से लेकर 21/10/2030 के बीच में जो लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन बुध और गुरु दोनों केतु और राहु के नक्षत्र में है, तो ये भी पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, ये संभव नहीं है। इसीलिए सटीक विवाह का योग एक यहाँ बनता है। अब चलते हैं कि एक और क्वेश्चन है, सरकारी नौकरी होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात, सूर्य से हम सरकार को जानते हैं, यानी सरकारी नौकरी को जानते हैं। दूसरी बात, कंपटीशन में विजयी का भाव षष्ठ भाव है। चलिए ठीक है, सूर्य सरकारी नौकरी की तैयारी करवाएगा, जाहिर सा बात है। अब देखें तो यहाँ पर मंगल, षष्ठेश मंगल है जो अपने से द्वादश है, यानी कि ये सफलता नहीं देगा, यानी कंपटीशन में ये विजयी नहीं करवाएगा। तृतीय ये होकर यहाँ षष्ठ भाव में पूरा सामर्थ्य अपने संघर्ष में ये सूर्य लगवाएगा, लेकिन मंगल के कारण ये सफलता से दूर हो जाएंगे। अपने घर से जब कोई ग्रह द्वादश होता है तो वो जो है व्यय करवा देता है, यानी पूरे मेहनत का ये व्यय, पूरे संघर्ष का ये व्यय करवा देगा। दूसरी बात क्या होता है, नौकरी का भाव। नौकरी हम कहते हैं दसम भाव को, यानी कि जो काम धंधा, षष्ठ भाव और दसम भाव, यानी कंपटीशन में एक तो विजयी मंगल नहीं दिलवाएगा। अगर इसका देखे गुरु का, गुरु लग्न में तो है, लगन तो रहेगा, लेकिन ये गुरु की ना महादशा जा रही है ना अंतरदशा जा रही है, ना गुरु की कोई महादशा है ना अंतरदशा है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर देखें तो ना महादशा अंतरदशा ना होने के कारण गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब जो है ना होने के का एक कारण ज़्यादा रहेंगे। खासकर इस उम्र तक हमें लगता है कि उम्र भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जॉब भी नहीं लगेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब भी अगर लगेगा तो कुछ मंगल भले द्वादश से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत के बाद यही एक योग है यही एक योग है जो विवाह के लिए और नौकरी के लिए उत्तम हो सकता है। बाद बाकी हमें इस कुंडली में कोई ऐसा योग दिखाई नहीं देता है जो गवर्नमेंट जॉब और विवाह दोनों के लिए उत्तम हो। धन्यवाद।